नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद में यंग फेलो की पोस्ट निकली हुई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ 21 सितंबर 2020 को। ये एग्ज़ाम हुआ है 80 मार्क्स का था। ये 80 क्वेश्चन थे। इसमें 1 घंटे का पेपर था, सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक। इस वीडियो में मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। कभी भी कोई एग्ज़ाम इस तरीके का एग्ज़ाम होता है तो आपको ये हेल्प करेगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। फुल इंग्लिश में था, ये हिंदी में नहीं था। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, इसका मैंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है। अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट लेड, मैनेज्ड, ओन्ड एंड सस्टेन्ड बाय कॉमन पीपल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम पंचायत में हैव सेवरल स्टैंडिंग कमिटीज़, दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग कमिटीज़। ये सेकंड क्वेश्चन था, इसका भी मैंने ऑप्शन नंबर बी लगाया था। तो ऐसे ही करके मैंने सारी क्वेश्चन सॉल्व करता गया। ऑप्शन नंबर 3 है, एनी ग्राम पंचायत में हैव द फॉलोइंग पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज पूछा था इसमें। प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इज़ मैंडेटरी बिकॉज। तो 4 ऑप्शन हैं, आप देख रहे हैं, जो आपको सही लग रहा हो उसको करेंगे आप। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम नीड्स टू बी फॉर्म्ड एट एवरी ग्राम पंचायत सो दैट इट्स members can instruct the ग्राम पंचायत, assist, monitor, guide ग्राम पंचायत, which is not द करेक्ट आंसर। तो इंस्ट्रक्ट नहीं करता है वो, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से पूरे 80 क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा पुश कर करके, इसकी स्क्रीनशॉट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस फॉर GDPD ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर शुड नॉट बी डन। तो इंस्ट्रक्ट कम्युनिटीज़ नहीं होगा इसमें। एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज हुज कंट्रीब्यूशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल एक्टिविटीज़। तो मेंबर ऑफ कम्युनिटीज़, मुखिया, सरपंच, प्रधान पंचायत, प्रेसिडेंट, वार्ड मेंबर्स, फैसिलिटेटर्स। तो 7th नंबर का क्वेश्चन का ये लगाया मैंने, एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स इज पॉसिबल। तो सी ऑप्शन सही है इसका। पंचायत से एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी constituted in state having a population not exceeding 20 lakhs है इसका आंसर। which about ग्राम सभा, which one is the correct expression। तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन मुझे कुछ लगा नहीं, समझ में नहीं आया क्या है। तो फिर भी मैंने फर्स्ट ए को लगाया, आप देख लीजिएगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉफुल पंचायत एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड ऑफ द रूल्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही था इसका। एस पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन पंचायत्स। तो 33% जो है वो 1/3 ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 13 है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट एनी लेवल इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन एनी स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द पंचायत ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। सी ऑप्शन सही है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नहीं होगा इसका। द ओन रिसोर्स रेवेन्यू मोबिलाइज्ड बाय एनी पंचायत इज टू बी डिपॉजिटेड टू द पंचायत अकाउंट में ही डिपॉजिट होंगे। द इलेक्टेड बॉडी ऑफ द ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स: persons nominated by the state government, persons selected by the electorals from the gram panchayat area, employees of the gram panchayat। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, या ऑल ऑफ द अबव होगा। ये देख लीजिएगा आप। एवरी ग्राम पंचायत हैज़ अ प्रिपेयर अ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। द GDPD इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय ग्राम पंचायत इटसेल्फ। हाँ, ग्राम पंचायत इटसेल्फ है। 16 का ए ऑप्शन सही है। 17th है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ respect to right to education RTE that seeks to ensure सी ऑप्शन सही है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस
from the age group of 0 to 18. Among the following who are eligible to benefit from the नरेगा, तो सभी कोई हैं इसमें नरेगा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ इसमें एस सी ओ बी सी का क्राइटेरिया नहीं है, ना रिच का है ना पुअर का है। इफ देयर आर 19 क्वेश्चन, इफ देयर आर 4 adults member in the same family together, they are entitled in a year to 100 days of guarantee work या 400। इसमें मेरा क्वेश्चन रहा, मैंने 400 को लगाया, देखिएगा क्या होता है। द जॉब कार्ड्स ऑफ द फैमिलीज work despite a location can be cancelled. The job, sir. 21 about national rural livelihood mission, select the correct statement from the following. क्वेश्चन नंबर 21 का मैंने सी लगाया ऑप्शन। इट सिक्स टू इंश्योर दैट मल्टीपल मेंबर्स फ्रॉम ईच इंडिविजुअल पुअर हाउस होल्ड्स आर ब्रॉट अंडर अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हर फैमिली मेम्बर से देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ जाएं। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ एक्सेप्ट विथ परमिशन फ्रॉम। इसका जो आंसर था वो 22 का मैंने डी लगाया हुआ है कि नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, क्योंकि कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जो ये बोले कि वो खुद ही अपना विटनेस बन सकता है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा हुआ है कि आप होंगे ऐसा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नन ऑफ द अबव कुछ नहीं कर सकता, वो अल्टर द स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ द संसद। The terms goodbye means it could be option number B. 25 in many parts of the country Anna Prasan is a Hindu right है ये, ऑप्शन नंबर ए सही है, RIT राइट। पहली बार बच्चे को जब हम कुछ खिलाते हैं तो वो RIT राइट यानी प्रथा होती है हिंदू धर्म में, अन्ना पर्शन कहते हैं इसको। वी आस्क्ड देम टू कम between 7 PM to 9 PM, ऑप्शन नंबर ए सही। विच आर द फॉलोइंग आर नेशनलाइज्ड बैंक्स, ऑल द बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ बड़ौदा यूको। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सेकेंडरी डाटा टू ग्राम पंचायत मीन्स एंड इंक्लूड्स सेंसस डाटा, मिशन अंत्योदय डाटा, SECC डाटा। तो SECC डाटा होता है इसका, ये सेकेंडरी डाटा होता है। 29 का बी ऑप्शन सही। हु कंडक्ट्स सोशल ऑडिट फॉर ग्राम पंचायत फंक्शनरीज, तो मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही। पर्पस ऑफ द सोशल ऑडिट इज टू फाइंड फॉल्ट्स एंड ट्रैक करप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही। विच व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओन इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, तो सही है। वो अमंग द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिमिनेटरी फंक्शन ऑफ अ ग्राम पंचायत, मैनेज फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो सी ऑप्शन सही है इसका, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंडर हुज कंट्रोल मस्ट अ ग्राम पंचायत फंक्शन, तो BDO होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 35 में है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कैन बी अवाइल्ड व्हेन, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 36 का नॉर्म्स ऑफ द distribution of central finance commission grant among the all tiers of panchayats is determined by इसका जो ऑप्शन था वो 36 का मैंने लगाया था, ए ऑप्शन लगाया था। अभी ये मुझे डाउट है इस पर। 37 द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ एनी स्टेट फंक्शंस अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट रहता है ये। 37 का इंडिपेंडेंट है, तो ए ऑप्शन। 38 का क्वेश्चन है द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट बी रिमूव्ड और एट ऑल। assembly election in any state is held under the control of state election commission, president election commission of India। B information is right to information एक statutory legal right है। an applicant seeking under RTI application, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म रहता है जो 10 रुपये का। फॉर सच फॉर हाउ मैनी टाइम्स 42 फॉर हाउ मैनी टाइम्स कैन एप्लीकेशन
applications under RTI Act can be filled unlimited times can be filled, तो ऑप्शन नंबर बी सही है. 43 when can penalties be imposed under RTI Act 2005, ऑप्शन नंबर डी सही है. सभी तरीके के जो ऑप्शन है वो सही हैं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ गुड गवर्नेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राम पंचायत, इक्विटी, सोशल जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी. तो गुड गवर्नेंस के ये तीनों ही इसके फीचर होते हैं. ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है डी ऑप्शन 45. द की environment related problems in rural areas are due to water pollution, air pollution and soil pollution. What is not a reason of these pollutions? तो क्लीनिनेस ड्राइव नहीं है इसका. 43 का 45 का सी. 46 व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इसका है 46 का सी ऑप्शन, नहीं ए ऑप्शन. 46 का ए ऑप्शन सही है. 47 देखेंगे हम. व्हाट अमंग द फॉलोइंग मेजर्स should a gram panchayat not take to address environmental problems? आप ये सभी क्वेश्चंस को म्यूट करके भी देख सकते हैं और स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप अगर सॉल्व करना चाहें. मैसिव फीलिंग ऑफ ट्रीज आ जाएगा 47 का सी ऑप्शन. 48 क्या है? व्हाट मेजर्स शुड अ ग्राम पंचायत टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस, मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिनेस इन. इस 48 का डी ऑप्शन सही है. 49 a gram panchayat can be called a strong institution if it has 49 का डी ऑप्शन सारे सही है. which one of the following resources can a gram panchayat utilize without approval of a ग्राम सभा? किसको यूज़ कर सकती है? तो 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट को. 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. ये तो बिल्कुल ही ऊपर से गया, कुछ बना नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए लगाया हमने. 52 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट. तो 42 का सी ऑप्शन सही है. 53 in terms of the management act 2005 which of the following for disaster management is correct. Option number A is absolutely correct. For 54 Mission Antyodaya was launched by Government of India as a program. Option number B सही है. Program with specific fund provision for creation of durable assets. 55 who can be considered as a child in terms of national policy for children 2013. तो जो 18 एज तक रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उनको चिल्ड्रन कंसिडर करा जाता है. नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 में महात्मा गांधी ईच विलेज ऐसा इंडिविजुअल कंट्री इंडिविजुअल्स यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. ऑप्शन नंबर बी सही है इसका. 56 का 57 इन विच डायमेंशन ऑफ डिसीजन elect their own officials, raise their own revenue and can have independent authority decisions. ये सब प्राइवेट यूनिट में होता है, तो प्राइवेटाइजेशन होगा इसका. 58 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू तो 243 डी डील्स विथ इलेक्शन. तो इलेक्शन में तो 243 के होता है इलेक्शन ऑफ पंचायत में. ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है. 59 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. द प्रिवलेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स. ये सबसे बड़ी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. 60 इफ एन enactment of the state is placed under the 9th schedule to the constitution, then it is option number C cannot be challenged before a court of law. तो ये 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ डली रहती हैं वो कहीं पे भी नहीं उसको चैलेंज किया सकता. 61
तो सीरीज़ थी ये जिसमें कि 3-3 के डिफरेंसेस थे। ऑप्शन नंबर डी 17 इसका सही आ जाएगा। तो 10 इस तरीके से 17 है ऑप्शन नंबर डी में, वो सही है। लुक एट सीरीज 62 में क्या है, 0.8 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से इसमें भी जो है 4.7 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब 63 देखेंगे आप, लुक एट दिस सीरीज F2। तो इसमें मैंने जो आंसर लगाया था वो 63 का सी था। E4 आ जाएगा इसमें, F के बाद E। ये अगर पीछे से देखें तो B C D E आ रहा है, और सामने से जो नंबर्स काउंट हो रहे हैं तो 2 2 4, तो E4 आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 64 में डी ऑप्शन सही है, EIGKL GHIIJK ऐसे करके आप देखेंगे तो, और लास्ट का डिजिट ए है तो ए आएगा, कॉमन है ए। तो KLLA ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 65 का डी ऑप्शन सही है। 66 का 66 का डी ऑप्शन सही है। 67 का सी ऑप्शन सही है। 68 का ए ऑप्शन सही है। बोनस शुड बी रिवॉर्ड, तो 68 का ए ऑप्शन सही है। 69 का हो जाएगा रेस्टोरेंट एक्सरसाइज में जाके जिम करते हैं तो खाना कहाँ खाते हैं, रेस्टोरेंट में। और 70 का डिप्लोमा एक करिकुलम एक्टिविटी है, तो करिकुलम है तो 70 का बी ऑप्शन सही है। 71 का हो जाएगा टेबल वुड टीक शर्ट क्लोथ एंड कॉटन सी ऑप्शन सही है। पेटल फ्लावर, तो ऑप्शन नंबर बी टायर्स बाइसिकल सही हो जाएगा। और 73 में ऑप्शन नंबर बी डायलिसिस किडनी सही हो जाएगा। 74 का पर्सन क्रॉसेस 7, इसका 74 का मैंने कैलकुलेट करा तो वो 75 में ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 है। 76 का है ऑप्शन नंबर बी। 77 का है डी। 78 का है 78 का है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस डिक्रीज होता है। 79 का है 79 का है ए, और 80 का है ए। आप लोगों के कितने स्कोर हो रहे हैं इसमें, इसको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मेरे अप्रॉक्सीमेटली 69 या 70 कुछ हो रहे हैं। इट कैन बी हायर बिकॉज कई ऐसे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो मुझे इनमें बहुत ज़्यादा डाउट्स है और वो सही भी हो सकते हैं। तो मैं कुछ इसमें कर नहीं पा रहा हूँ। कितने मार्क्स होंगे, आप अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स पर डालिएगा। और अगर आपको और भी देखना है तो इस इंस्टीट्यूट में ज़रूर जॉब सर्च करिएगा, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इस जॉब के लिए 35,000 मिलेंगे यंग फेलो के लिए। और भी थे इसमें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट थी, और एक और थी नीचे जो कि एक्सपीरियंस था उसमें, यंग फेलो में नहीं था। तो आप देखिए इसमें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से लोगों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू।